दोस्तों, हमारी इस दुनिया में आपने कई सारे अक्लमंद लोग देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग डेढ़ होशियार होते हैं, जिनकी हरकतें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और इन्हीं प्राणियों को हम लोग स्टूपिड यानी कि बेवकूफ कहते हैं, जिनके कारनामों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो फैंटास्टिक फैक्ट्स की रेलगाड़ी में बैठकर आइए सफर का मजा लेते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे ऐसे नमूने जिनका दिमाग उनके घुटनों में है। I mean, most stupid people in the world। वीडियो में मौजूद ये महाशय बहुत ही ज्यादा नशे में हैं और जब ये अपने बेटे के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं तो इनका बेटा इनके साथ वीडियो सेल्फी लेने लगता है और वो ऐसा फिल्टर लगाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर कोई मकड़ी रेंग रही हो। नशे में धोती ये भाई साहब इस मकड़ी को असली समझ बैठते हैं और अपने बेटे के ऊपर से हटाने के लिए उसे मारने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मकड़ी नहीं, अपने ही बेटे को मार रहे हैं। यार, इतना भी नशा नहीं करना चाहिए कि असली और नकली का भी होश न रहे। अगर फोटो की बात चल ही रही है तो इन मोहतरमा को भी देख लीजिए, जो कुछ ज्यादा ही फोटोजेनिक हैं, क्योंकि एक कमरे में रखे टेबल टेनिस को देखकर ये मोहतरमा उस टेबल के ऊपर ही फैल जाती हैं और अपनी फ्रेंड से फोटोज क्लिक करवाने लगती हैं, बिल्कुल किसी सुपर मॉडल की तरह। लेकिन ज्यादा हिलने डुलने की वजह से उस टेबल के पैर खिसक जाते हैं और वो फोल्ड होकर के नीचे गिर जाती है और मोहतरमा उसके अंदर किसी सैंडविच की तरह फंस जाती हैं, जिसमें यकीनन इन्हें चोट लगी होगी। अगली बार से ये अपनी मॉडलिंग सोच समझ करके ही करेंगी। दोस्तों, चीजों की नॉलेज होना क्यों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो में आप देख लो, जिसमें ये मैडम अपने बेटे का कमरा साफ कर रही हैं और साफ करते करते उन्हें टेबल पर एक चीज मिलती है जिसे वो फेस मास्क समझकर अपने मुंह पर पहन लेती हैं। लेकिन मुंह पर पहनने के बाद उनका बेटा उनसे कहता है कि वो फेस मास्क नहीं बल्कि मेल प्राइवेट पार्ट प्रोटेक्टर है, जिसके बाद इन मैडम का रिएक्शन देखने वाला होता है, क्योंकि इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जो कि सच में बेहद फनी है। इसलिए कहा जाता है कि बिना जाने बूझे किसी चीज में उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन मैडम ने तो मुंह में ही डाल दिया। ये वीडियो चीन की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रोड बस में बहुत सारे लोग अंदर भरे हुए हैं और उसके बावजूद भी और लोग बस में चढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से बस का दरवाजा बंद नहीं होता है। लेकिन फिर भी ड्राइवर दरवाजे को जबरदस्ती बंद करने में लगा हुआ है और इसी वजह से दरवाजे पर खड़ा बंदा बाकी बंधुओं को अंदर अकेले के लिए इस बेहद फनी तरकीब को अपनाता है, जिसके लिए वो अपने प्राइवेट पार्ट से आगे मौजूद लोगों को धक्का देने लगता है और वो भी काफी देर तक। और ये तरकीब काम करती भी है, जिसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों, इसे बेवकूफी कहेंगे या अक्लमंदी, कमेंट में बताएं। आइए हम आपको सबसे बड़े बेवकूफ से मिलाते हैं, जिसे बेवकूफों का बाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। असल में ये भाई साहब कार रेस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता है कि रेस में कार को आगे ले जाना चाहिए या फिर पीछे, जिसकी वजह से जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वैसे ही श्रीमान अपनी कार को बैक गियर में डालते हैं और बहुत ही तेज रफ्तार से पीछे भागते हैं और ले जाकर पीछे खड़ी गाड़ी में ठोक देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस महान पुरुष के हाथ में स्टीयरिंग किसने थमा दिया। ये बंदा रेस तो हारा ही, लेकिन इसने जो नुकसान किया उसकी भी भरपाई इसे करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको जोर का झटका बहुत ही जोर से लगते हुए देखना है। अगर देखना है तो इस वीडियो को देखो, जहां पर ये बैल बुद्धि सामने मौजूद नदी में पानी देखकर तुरंत ही उसमें कूदने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि नदी में काफी गहरा पानी है, जिसके लिए वो लंबी दौड़ लगाते हुए आता है और छलांग लगाकर मुंह के बल पानी में कूदता है। लेकिन पानी में कूदते ही इसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा पानी था और नीचे सख्त जमीन, जिससे टकराने के बाद यकीनन इनका जबड़ा हिल गया होगा और इन्हें समझ में आ गया होगा कि इनसे क्या गलती हुई है। आप इनकी बेवकूफी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं। हम सबको यही बात पता है कि हमें अपने हर काम को पूरे फोकस के साथ करना चाहिए, लेकिन किसी काम में इतना भी फोकस नहीं होना चाहिए कि अपने आसपास की तमाम चीजों को भुला दिया जाए। जैसे कि ये मैडम जो अपने किचन में खड़े होकर खाना बना रही है, लेकिन तभी ये नीचे ड्रॉअर से कुछ निकालने के लिए झुकती है
और इसी चक्कर में मैडम अपने बाल जला लेती हैं। इनके बाल काफी देर तक जलते रहते हैं और इन्हें खबर भी नहीं होती है कि इनके बाल जल रहे हैं, और जलते हुए बालों के साथ ही ये किचन का सारा काम करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें एहसास होता है और ये तुरंत ही अपने बालों को बुझा देती हैं। अगर थोड़ी देर और ऐसा ही रहता तो मैडम पूरे किचन में कोहराम मचा देती। दोस्तों, अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें मौजूद इंसान की जितनी खराब किस्मत तो किसी की भी ना हो। असल में ये वीडियो एक फुटबॉल मैच की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फुटबॉल का मैच जोरों शोरों से चल रहा है और वहाँ मौजूद ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा जोश में है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर कई सारे गार्ड भी हैं। लेकिन उन्हीं में से एक गार्ड जाकर गोल के बगल में खड़ा हो जाता है और जब फुटबॉलर बॉल को किक करता है तो बॉल गोल में जाने के बजाय उस गार्ड के सिर पर जाकर बहुत ही जोर से लगता है, जिसकी वजह से यकीनन उसे चोट लगी होगी। लेकिन अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए बंदा तुरंत ही हंसने लगता है। लेकिन जो भी हो, ये मोमेंट बहुत ही अनलकी था। ये वीडियो स्पेन की नेशनल परेड की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैनिक परेड कर रहे हैं और कर्नल स्टेज पर खड़े होकर सल्यूट कर रहे हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है इस स्काई डाइवर की, जो पैराशूट से झंडे के साथ नीचे उतर रहा है। लेकिन शायद ऑर्गेनाइजर ने इसके लिए किसी गलत बंदे को चुन लिया, क्योंकि भाई साहब को शायद पैराशूट संभालना ही नहीं आता है, जिसकी वजह से ये नीचे उतरने के बजाय बेकाबू होकर वहां खड़े खंबे से जाकर टकरा जाते हैं और किसी भीगी बिल्ली की तरह खंबे पर ही टंगे रह जाते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस दौरान उन कर्नल का मुंह देखने लायक था, क्योंकि उनके मुंह पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, गुस्सा किसी भी चीज का हल नहीं होता है और गुस्से में अक्सर चीजें खराब ही होती हैं। जैसे कि ये लड़का जो पबजी खेल रहा है, लेकिन गेम में वो कुछ ज्यादा ही खो गया है, जिसकी वजह से जब वो आउट हो जाता है तो गुस्से में अपने फोन को पटक देता है। हालांकि जब उसने ऐसा किया तब वो बिल्कुल भी अपने काबू में नहीं था, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसका फोन टूट जाता है। फिर उसकी शक्ल पर रिग्रेट साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इतना दुख गेम में हारने का भी नहीं हुआ होगा जितना फोन टूटने का हुआ है। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब इसकी मम्मी और पापा ने टूटा हुआ फोन देखा होगा तो जमकर इस लड़के की सुताई की होगी। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए और काम को सही तरीके से करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अब जरा आप इन बुद्धिमान वर्कर्स को देख लीजिए, जो एक ट्रक में ट्रॉली कार्ड्स को ले जा रहे हैं, लेकिन ट्रक में डालकर इन लोगों ने ट्रॉलीज को बांधा नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है वैसे ही पीछे से सारी ट्रॉली एक एक करके नीचे गिरने लगती है और ये बेवकूफ लोग खड़े होकर बस देखते रह जाते हैं। अजीब बेवकूफ लोग हैं। इतना तो कोई बच्चा भी बता सकता था कि ऐसे ले जाने में सारी ट्रॉली गिर ही जाएंगी, पर क्या करें, बेवकूफों को कुछ पल्ले पड़े तभी ना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजों का अंदाजा नहीं रहता है और इसी चक्कर में कई बार पंगे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर मौजूद सभी लोग एक घर की छत के ऊपर हैं और ऊपर लगी चिमनी को तोड़कर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता था कि ईंटों से बनी ये चिमनी बहुत ही ज्यादा भारी है। हालांकि वो लोग धक्का देकर उस चिमनी को गिरा तो देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में छत टूट जाती है। इसे ही कहते हैं छोटे नुकसान को बचाने के लिए बड़ा नुकसान करना। शायद इन लोगों को थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहिए था ताकि ऐसा कुछ ना होता। लेकिन जो भी हो, इस बात का पछतावा इन्हें हमेशा रहेगा। अब जरा आप इस इंटरव्यू को देखिए, जिसे देखकर यकीनन आप अपना पेट पकड़कर हंसोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्टर जमीन पर बैठकर एक आदमी से सवाल पूछ रहा है और वो आदमी उस रिपोर्टर को जवाब दे रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बकरी आ जाती है, जो उन दोनों लोगों के बीच में आकर बैठ जाती है। हालांकि उन दोनों को लगता है कि ये बकरी क्या ही कर लेगी और इसी वजह से वो दोनों लोग उस बकरी को इग्नोर करके अपना इंटरव्यू जारी रखते हैं। लेकिन तभी बकरी अपना काम दिखाती है और वो माइक के तार को घास की तरह चबाकर खा जाती है और काट देती है, जिसे देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं। सच में इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि बकरी इन लोगों का इतना तगड़ा नुकसान भी कर सकती है। दोबारा ये रिपोर्टर किसी भी जानवर के पास इंटरव्यू तो नहीं लेगा। दोस्तों, ये थे आपके सामने कुछ बेहद बड़े बैल बुद्धि, जिनका दिमाग उनके घुटनों में है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को
जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर अभी चलता हूँ, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।